हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, 2.1 तक का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जाकर के, जिन बच्चों ने तक उन वीडियो को नहीं देखा है। तो आज की वीडियो में रहने वाला है जो सॉल्यूशन 2.2 का रहने वाला है। तो इसमें टोटल आपके दो क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं पढ़ देता हूँ। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और फिर आपको दे रखा है दूसरा नंबर, इसमें बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इसका लिखित में सॉल्यूशन चाहिए या फिर जो बच्चे हमारे एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं उनका सॉल्यूशन चाहिए तो सिंपली आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कंपोजर.com पर जा सकते हैं। और कंपोजर.com पर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन सभी क्लासेस के मिल जाएंगे, चाहे वो आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम को। अगर आपको बुक्स चाहिए बुक्स मिल जाएंगी, ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर्स चाहिए आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप सॉल्यूशन सारा देख सकते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको पहले तो क्या निकालने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर बोल रखा है शून्य ज्ञात कीजिए। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट आती है इसके अंदर। दूसरे नंबर पर बोला आपको शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें सिंपली बच्चों क्या करना है, हम पहले जो आपको ये समीकरण दे रखा है इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे क्योंकि इसकी घात कितनी है, दो। ठीक है, द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे क्या आ जाएंगे, एक्स के दो मान आ जाएंगे। ठीक है, एक पहले हम सिंपली इसमें समझ लेते हैं कि क्या होगा। एक्स के दो मान निकल जाएंगे। जब एक्स के दो मान निकल जाएंगे तो उन दोनों मानों को हम पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर उन दोनों मानों को हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो एक्स का मान आ रहा है, जो उनको जोड़ने और गुणनफल करने पे आ रहा है, वही चीज जब हम उसकी जांच करेंगे तो जब हम शून्याङ्कों का गुणनफल और योगफल करेंगे तो दोनों का मान क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। आई होप कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसमें समझ गए होंगे कि क्या क्या रहने वाला है। तो नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, इसके अंदर आप क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि संबंध की जांच भी करनी है। तो फर्स्ट नंबर से हम करना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और एक साइड आप जो ये लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, इधर आप देख रहे हैं सत्यता की जांच। ये प्रोसेस सभी क्वेश्चंस में सेम रहने वाली है, तो इसलिए मैंने उसको पहले से लिख लिया ताकि हमको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहला समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। द्विघात समीकरण है, इक्वल में आ जाएगा 0। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सिंपली क्या करना है, हमेशा क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ संख्या देखनी है। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है। अगर आप दूसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर देखो एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर के साथ संख्या कितनी है, 4। थर्ड नंबर में देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ संख्या कितनी है, 6। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, एक। देखो हमेशा अगर हम किसी चर या चर पद की मल्टीप्लाई कराएं और एक से गुणा कराएंगे तो हमेशा उतना ही आएगा। जैसे एक की गुणा हम एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसके सामने इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। क्लियर होगा? अब अगला स्टेप क्या रहता है, हमने जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या है या डिजिट है उसकी गुणा हमने करा देनी है लास्ट वाले अंतिम पद से। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम थोड़ा डिटेल से करेंगे, उसके बाद आपको बहुत ही जल्दी जल्दी कराते जाऊंगा। एक की गुणा आपने 8 से कराई तो देखो 1 गुणा 8 किया आपने, कितना आ जाएगा बच्चों, 8। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। क्या? पहले और अंतिम पद की आपने गुणा करा ली। फिर उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में यहाँ पे आपने चिन्ह देखना है। अंतिम पद से पहले चिन्ह क्या है, तो आपने देखा है माइनस। ठीक है, चिन्ह क्या देख लिया, माइनस। उसके बाद दूसरा, ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि यहाँ पर आपको कोई चिन्ह नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पे आपने मध्य पद में जो आपको ये बीच में सेंटर पॉइंट में दिख रहा है, यहाँ पर आपने संख्या देख लेनी है। संख्या या जो भी अंक दिया होगा वो देख लेना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे आपको डिजिट कितना दे रखा है, 2। तो यहां से आपको क्या तीन चीजें पता चल गई। एक तो आपको गुणा करा के 8 आना चाहिए। जब आप गुणा कराएंगे दो संख्याओं का तो गुणा करा के 8। और फिर उन्हीं दो संख्याओं को अगर हम घटाएंगे तो 2 आना चाहिए। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सिंपली मैंने क्या कहा कि अब हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी अगर हम गुणा कराएं तो उनकी गुणा कराने पर 8 आना चाहिए। और अगर हम उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में घटाएं तो उसको घटा करके हमारा कितना आना चाहिए, 2। देखो अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, 8 से पहले जो आपको माइनस दिख रहा है तो माइनस करके उतना आना चाहिए जो बीच में है। और अगर प्लस है तो प्लस करके बीच में जो संख्या में दे रखी होगी वो आना चाहिए। फिलहाल अभी हमारे पास माइनस है तो हम इसको देखते हैं। तो गुणा कराने पर 8 आना चाहिए। तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो बच्चों अगर हम गुणा की बात करें तो 8 किस किस के साथ आएगा, देखो एक की गुणा 8 के साथ कराएंगे 8 आ जाएगा। 2 की गुणा 4 के साथ करा देंगे तो 8 आ जाएगा। 4 की गुणा 2 से कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 8। ऐसे ही और क्या है, 8 की गुणा 1 से कराएंगे तो आ जाएगा 8। हमको कितना चाहिए, घटाने पर 2 आना चाहिए ना।
तो देखो घटाने पर दो हमारा सिंपली किस में आ रहा है, 4 गुणा 2। 4 में से 2 घटाएंगे, देखो 4 - 2 करेंगे बच्चों आएगा कितना, 2, और 4 और 2 की गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है। आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ गए होंगे। फिर से एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है तो आप बाकी क्वेश्चन इजिली कर लेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणन, और देख लीजिए एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल प्ले करने वाली है, कि आप समीकरण देख लीजिए। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर आपकी संख्या है। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको एक्स स्क्वायर बाद में या फिर एक्स आपको आगे पीछे दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको आपने इस फॉर्म में सेट कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर, अब सिंपली आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर साथ जो भी संख्या थी उसको आपने गुणा करा दी लास्ट वाले से, ठीक है, जो भी गुणा करा के आया आपने लिख लिया। फिर उसके बाद आपने अंतिम पद से पहले आपने चिन्ह देख लिया क्या है, प्लस या माइनस, वो आपने लिख लिया। बीच में संख्या कौन सी दे रखी है वो आपने लिख लिया। फिर आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि गुणा कराने पर जो आपका निकल के आ रहा है वो, और फिर अगर माइनस या प्लस करने पर जो संख्या बीच में दे रखी है वो आनी चाहिए। तो भी आपने ढूंढ ली क्या, 4 गुणा 2। अगर आप 4 की गुणा 2 से कराते तो 8 आ जाता है, और 4 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 2। सिंपली आपने ये मान आपने रख देना है इस 2 की जगह पे। तो आगे देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले हमारा काम, एक्स स्क्वायर में देखो कोई बदलाव नहीं होगा, ये सेम रहेगा। माइनस, देखो 4 में से अगर 2 घटाता हूँ, ये जो भी हमने ढूंढा 4 - 2 कैसे ढूंढा आप अच्छे समझ गए होंगे। यहाँ पर आ जाएगा x -8 बराबर 0। अब x गुणा, ये जो आप x देख रहे हैं इसकी गुणा आप अंदर करा दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, अंदर आ जाएगा 4x माइनस का 2x -8 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस और अंदर ब्रैकेट में अंदर क्या है, 4x प्लस का है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये माइनस और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, और लास्ट में आपका -8 ऑलरेडी गिवन है, ऐसे इसको सेम टू सेम नोट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे आपको अब 4 पद मिल चुके हैं, देखो एक दो दो का जोड़ा बना लिया, एक्स स्क्वायर -4x का जोड़ा बन गया, ऐसे 2x -8 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ से सिंपली हमने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ निकालना है। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए सिंपली देखो, अगर हम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक एक्स यहाँ पर है, तो एक एक्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, जब एक एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक्स गुणा एक्स, एक्स कितनी बार, 2 बार। तो देखो यहाँ से एक जब हमने एक्स निकाल लिया तो आपके पास अंदर क्या बचा, सिंपली एक एक्स बचा, यहाँ पर आपने एक्स लिखा। फिर माइनस, अब ये देखो एक एक्स हमने यहाँ दो दो का जोड़ा बनाया, तो यहाँ से एक्स जब बाहर आ गया तो सिंपली आपके पास क्या बचा, -4। क्लियर हो गया। फिर ऐसे प्लस लिखा। अब यहाँ पे देखो 2x - 8 है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 है बट इधर 2 नहीं है। तो देखो 8 को आप ले सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हो। जब यहाँ से आपका 1 2 बाहर निकल जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा आपके पास x, ऐसे ही माइनस यहाँ पे बचा कितना, 4, बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो फिर आप देखेंगे कॉमन निकल कर क्या रहा है, यहाँ पे x -4 इधर भी है, x-4 यहाँ पर भी है। तो आपने सिंपली क्या किया, x-4 निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो x-4 यहाँ से क्या क्या बचा, इधर आपके पास x लिख लिया आपने। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस, अब यहाँ से x-4 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा आपके पास +2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया +2 इक्वल टू 0। अगला काम क्या रह जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका सिंपली आपने क्या करना है, दोनों को अलग अलग ले लेना है, किसके इक्वल में, 0। तो x-4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक लाइन खींच दो, x+2 बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -4 है, बराबर किधर आ जाएगा, किसमें, राइट साइड में, तो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। ऐसे ये इधर आपका +2 है, जब आप बराबर की साइड लाएंगे तो किसमें आ जाएगा, -2। ये बच्चों आपका क्या निकल के आ गया, दो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था कि जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारे x के 2 मान निकल करके आएंगे। तो देखो x के 2 मान निकल के आ गए कितने, 4 और -2। अगला स्टेप क्या रहेगा, सिंपल हमने इसका क्या करना है, योगफल और गुणनफल करना है। ठीक है, अब वो स्टेप हमको कर लेते हैं। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चन आप थोड़ा सा हम उसको स्पीड में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब ये हमारे शून्यक हैं, क्या है, शून्यक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक का योगफल, गुणनफल भी आप पहले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शून्यक का योगफल, योगफल मतलब सिंपल दोनों को जोड़ देना है, 4 प्लस और -2 आपको दे रखा है। योगफल मतलब आपका प्लस आ गया, बाकी x का मान -2 है। तो देखो ब्रैकेट खोलेंगे 4 और ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2। देखो ये प्लस और ये माइनस क्या बच जाएगा, -4 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास 2, यानी योगफल कितना है आपका, 2। जब आप इसकी जांच करेंगे
तब भी आपका योगफल कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे आपका आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल, और यहाँ पे आ जाएगा गुणनफल। ठीक हो गया। गुणनफल यानी गुणा, तो 4 के गुणा -2 से कराएंगे, ये हो जाएगा देखो 4 दूनी 8, ये आपका 4 प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस बच्चों देखो प्लस इंटू माइनस आपका हो जाता है माइनस। तो इस तरह से आपका गुणनफल कितना आ गया बच्चों, -8। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप देखो, ये तो सिंपली हमारे शून्यक निकल के आ गए। क्वेश्चन में अगर बोला होता खाली शून्यक ज्ञात करो तो सिंपल यहाँ तक आपका, जहां 4 और -2 है यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाता। बट इसकी जांच भी आपको करने के लिए बोलिए, तो जांच करने के लिए देखो क्या करना है, अगला स्टेप जो रहता है आपने लिखना है सत्यता की जांच। जब आपने ये स्टेप लिख लिया सत्यता की जांच, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, समीकरण नोट कर लेना है जो आपको क्वेश्चन में समीकरण दे रखा था। तो यहाँ पर आप समीकरण नोट करेंगे, समीकरण है आपका x²। पहले मैं उससे पहले क्या कर लेता हूँ, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर हम इसको अगले क्वेश्चन में दोबारा नोट नहीं करेंगे, नहीं तो हमको फिर दोबारा से इसको नोट करना पड़ेगा ना। तो इसको मैं जरा सा कॉपी कर लेता हूँ। और देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कोई आपको अलग से कुछ दिमाग नहीं चलाना है। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर सत्यता की जांच करनी है, मैंने क्या कहा यहाँ पर समीकरण लिख लेना। तो समीकरण आपको दे रखा है x², जो क्वेश्चन आपको दे रखा है x² माइनस का 2x और ऐसे ही माइनस का 8 इक्वल टू में 0। अब देखो सत्यता की जांच करने के लिए आपने क्या लिखा, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c। और इस समीकरण को बच्चों क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप भी बोलते हैं। ये 1 नंबर का याद कर लेना आपने। तो अब तुलना करनी है, देखो x² से x², यहाँ पे ये कट हो जाता है, सिर्फ समझाने के लिए आपने कट नहीं करना है। ठीक है, कट नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इजिली इसको समझ जाए। x² से x² कट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो x² के साथ कुछ नहीं है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, 1 है ना, 1 की गुना, देखो सिंपली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि a का मान कितना आ गया आपका 1। ठीक है, ऐसे देखो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा b और ऊपर आपके पास बचेगा कितना -2, तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -2। नेक्स्ट आप देख रहे हैं c के साथ कुछ नहीं है तो कुछ कटेगा नहीं, तो c बराबर सीधा सीधा आप कितना लिख देंगे -8। इतना क्लियर हो गया। किसकी तुलना किससे की, समीकरण आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लिया, उसके बाद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको लाइन याद करनी है, यहाँ से a b c का मान निकाल लेना है। अब सिंपली क्या करना है, इन्हीं योगफल शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा है माइनस का b बट्टे a। तो माइनस पहले आप फॉर्मूले वाला माइनस लगा लो, फिर b का मान देखो कितना दे रखा है -2, ब्रैकेट लगाया मैंने -2 लिख लिया, बट्टे में आपका क्या आ जाएगा a, और a का मान कितना है 1। ठीक है, अब ये देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बना देंगे, माइनस माइनस प्लस, और बट्टे में कितना है 1, तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि योगफल आपका कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2 बट्टे में 1 है, तो 2 बट्टे 1 आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं योगफल 2 आ गया, और यहाँ पर भी जब आपने शून्यकों का योगफल किया था तो कितना आया था 2 आया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अगला आपका शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए आप फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों क्या, c बट्टे a। तो c का मान आपको दे रखा है कितना -8, ये मैंने c का मान रख दिया, बट्टे a का मान कितना है 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखो कितना आ जाएगा -8। और यहाँ पर भी आपने देखा था योगफल कितना गुणनफल कितना आया था -8 आया था। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम ले चलते हैं नीचे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से नोट कर पाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा आराम से, वीडियो को दोबारा से देखना चाहे तो दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे, और उससे पहले मैं यहाँ पे जो हमने लिया है, जो ऊपर हमने कॉपी किया था, इसको जरा हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको कॉपी कर रखा था, इसको यहाँ से मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको यहाँ से हम ले चलते हैं नीचे, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमको नीचे भी पड़ने वाली है। इसको लेके आ जाते हैं यहाँ पर। क्लियर है, देखो अब इतनी चीज मुझे बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, और आपका टाइम भी यहाँ पर बच जाएगा। और इसका थोड़ा सा साइज हम कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ताकि हमारा जो समीकरण है वो इजिली इसके अंदर आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4s²। देखो x² की जगह s आ चुका है, क्या आ चुका है s, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिंपली हम एक्स स्क्वायर और एस स्क्वायर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला काम, सबसे पहले और अंतिम पद की गुणा, यानी 4 की गुणा आप 1 से कराएंगे, कितना आ जाएगा 4। अंतिम पद से पहले चिन्ह देखना है प्लस, फिर बीच में आपको संख्या कितनी दे रखी है, माइनस प्लस नहीं देखना, सिर्फ संख्या देखनी कितनी, 4। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका अगर आप गुणा कराएं तो 4 आए, और उनको अगर आप आपस में जोड़ें तो कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो सिंपली आप देखेंगे, अगर 2 गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी कितना आ जाता है 4, और 2 में अगर हम 2 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 4। पिछले क्वेश्चन में हमने घटाया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट पद से पहले अंतिम पद जो है इससे पहले आपका क्या था, माइनस था, बट अभी क्या है प्लस, इसलिए जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4। और ये जो बीच में दे रखा है वही गुणा करने पे आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब सिंपली हम क्या रखेंगे, ये जो 2 + 2 आपका आया है इसको हम रखेंगे समीकरण में। थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा देंगे क्योंकि लेंथी ना हो ज्यादा वीडियो। तो यहाँ पर देखो, इस 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 + 2, 2 + 2, और बाहर आ जाएगा s। देखो x या s में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन पर, पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। 4s² सेम रहा। अब ये जो s है इसकी गुणा अब हमको क्या करानी है, अंदर करा देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2s प्लस 2s, इधर आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4s² माइनस का, ये माइनस और अंदर प्लस, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा आपका माइनस, प्लस का आ जाएगा आपका कितना 1 बराबर में 0। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखो 4 पद मिल गया आपको, 2 और ये 2 कॉमन निकालेंगे, पहले जैसे निकाला था सेम वही है। तो यहाँ पे देखो 4 है, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, देखो 4 को लिख सकते हैं हम बराबर क्या, 2 गुणा 2, यानी 2 यहाँ पर भी और पीछे आप देखेंगे 2 यहाँ पर भी है। एक तो आपका s तो कॉमन है ही दोनों में, इसके अलावा 2 भी कॉमन है, अंदर आपके पास बचेगा कितना 2s। ठीक है, देखो 2s की गुणा अगर आप 2s से कराओगे 2 दूनी 4, और s की गुणा s से कराओगे s² बन जाएगा, क्लियर है। माइनस 2s यहाँ पर है और 2s हमने बाहर कॉमन निकाला, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1। फिर माइनस, ये यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको, है ना, देखो यहाँ पर ऐसे, इधर एस नहीं है, और इधर 2 है और इधर 2 नहीं है, तो सिंपली जब कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है तो आपने क्या ले लेना है 1। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2s माइनस 1। कई बच्चे अब यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर ऊपर तो प्लस है, यहाँ पर ये -1 कैसे हो गया। तो देखो, जब भी हम दो पदों को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अगर सामने माइनस है तब। ठीक है, देखो अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को खोलने पर फिर यहाँ पे आप देखेंगे 2s-1, 2s-1, देखो ये चीजें हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर आपका एक गलत, एक मान लो प्लस है एक माइनस है, तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलत की है। अब 2s-1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, 2s-1 को कॉमन निकालेंगे, 2s-1 कॉमन निकला। यहाँ पे फिर देखो आपका जब ये पूरा कॉमन निकल गया, आपके पास बचा कितना 2s, तो यहाँ पे आपने 2s लिख लिया। यहाँ से ये 2s आपका कॉमन, 2s-1 कॉमन निकल गया, क्या बचा माइनस का 1, ये आपने लिख लिया बराबर में 0। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को हम क्या लेंगे, दोनों को अलग अलग लेना है, किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। ठीक है, इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2s माइनस का 1 इक्वल में आ जाएगा प्लस में 1 और 1, और यहाँ पे देखो 2 गुणा में तो आ जाएगा किसमें, डिवाइड में। ऐसे ही सेम आपका आंसर इधर भी आएगा, क्योंकि देखो सेम है दोनों, तो आंसर यहाँ पे भी सेम आएगा, कितना 1/2। अगला स्टेप बच्चों क्या करना है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं फटाफट आप ये पूरी लाइन लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। तो ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ, योगफल। ठीक है, योगफल यानी इन दोनों का योगफल करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2। देखो हर बराबर है इसका, 2 आ जाएगा, और सीधा ऊपर जुड़ जाएगा 1 और 1 कितना 2, तो इसका योगफल कितना आ जाएगा 1। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे लिख लेते हैं। गुणनफल यानी जो आपको एस के दो मान निकल करके आए। ठीक है, एस के दो मान निकले, एक 1/2 और दूसरा 1/2, तो इन दोनों का आप क्या कराते हैं, सिंपल गुणा। देखो 1 की गुणा 1 से कराओगे 1 हो जाएगा, 2 की गुणा 2 से कराओगे कितना आ जाएगा 4। ये आपके एक्स के दो मान निकल गए और उसका आपने योगफल निकाल लिया, गुणनफल निकाल लिया। अब इसकी क्या करते हैं, जांच। जांच करने के लिए मैंने आपको बता दिया, पहले समीकरण लिख लेंगे। समीकरण है आपका 4s² माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो x² से, अब यहाँ पे देखो एक गलती आपने ये नहीं करनी है,
यहाँ पर ऊपर आपका क्या है एस स्क्वायर, और यहाँ पे हमने पहले ऑलरेडी एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो आपने सिंपली क्या करना है यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को एस स्क्वायर बना देना है। ठीक है, इसको आपने क्या बना देना है, इसको मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें ना। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा आपका ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी तुलना करते हैं और मान लिखेंगे। यहाँ पे देखो एस स्क्वायर से ये एस स्क्वायर खत्म, तो ए बचा इधर और ऊपर बचा 4, ए का मान कितना आ गया 4। एस से एस खत्म, आपने कट नहीं करना, ठीक है। बी बराबर बचा आपका कितना -4। सी का मान देखो आप यहाँ पे सी है और यहाँ पर ऊपर आपका कितना है 1, तो सी का मान कितना आ गया 1। ठीक हो गया, मान रखना है आपने समीकरण में माइनस का बी, तो माइनस बी का मान देखो 1, तो ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, और उसके बाद बी का मान ऑलरेडी कितना है -4, -4 बट्टे में ए का मान कितना बचा आपके पास 4, माइनस माइनस हो जाएगा +4 और बट्टे में 4, 4 से 4 कट हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 1। ठीक है, और यहाँ पर देखो योगफल आपका 1 आया, और इधर जब हमने शून्यकों का योगफल किया था वहां पर भी कितना आया था 1 आया था। क्लियर है, यानी ये तो ठीक है। फिर है आपका गुणनफल, सी का मान देखो कितना है, सी का मान है आपके पास 1 और ए का मान है आपके पास 4, तो सीधा सीधा आपका गुणनफल कितना आ गया 1/4, और इधर भी आपका कितना गुणनफल था 1/4। तो इस तरह से आपका बच्चों ये जांच भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन बच्चों रहने वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे इसमें कहा है 6x² - 3 - 7x, और इसमें एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बोली थी कि एक जो समीकरण दिया रहेगा उसको आपने देख लेना है कि वो सही क्रम में है या नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे x² है, फिर -3 है, -7x है। अगर आप देखेंगे तो किसको आगे आना चाहिए, 7x को आगे होना चाहिए, 3 को पीछे होना चाहिए। तो इसको हम पहले सेट करेंगे फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहेंगे इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले दे रखा है आपको 6x², 6x² लिख लिया, फिर आपका -7x लिखेंगे, फिर आपको संख्या दे रखी है -3 बराबर में 0। पहले और अंतिम पद की गुणा करानी है, 6 और 3 की गुणा कराओ, 6 तिया हो जाएगा, देखो 6 × 3 आ जाएगा आपका कितना 18। फिर चिन्ह देखना, देखो अंतिम पद से पहले चिन्ह है आपके पास माइनस, और फिर बीच में जो संख्या दे रखी है वो आपको दे रखी है 7। यानी अब आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा कराएं तो 18 आ जाए, गुणा कराने पर 18 और घटाने पर कितना आ जाए 7। तो सिंपल सा आप बोलेंगे कि 9 और 2 की गुणा कराएं तो आ जाएगा 18, और 9 में से ही 2 को घटाएंगे, और ध्यान रखना है कि ये जो दोनों संख्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। 9 में से 2 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 7। कितने आराम से मिल गया, सिंपल, बस ये 9 - 2 हमको रख देना है इस 7 की जगह पर। देखो ये बनेगा आपका 6x² माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 - 2 ब्रैकेट के बाहर x -3 बराबर 0। x की गुणा अंदर करा दो, बनेगा आपका ब्रैकेट में 9x - 2x -3 बराबर 0। ठीक हो गया, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 6x² माइनस माइनस ये और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2x -3 बराबर 0। फिर यहाँ पे दो दो के जोड़े बना लो, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 कॉमन निकलेगा। ठीक है, देखो 3 के पाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 एक x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3 दूनी 6 यानी 2, और एक x से एक x खत्म, आपका क्या बचेगा x माइनस एक x बाहर आ गया, और 3 से 9 में भाग दो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 तिया 9। क्लियर हो गया, फिर प्लस यहाँ पे देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको इधर 2x -3 में, तो सिंपली हम क्या लिख लेंगे 1, बचेगा आपके पास 2x -3 बराबर 0। फिर यहाँ देखेंगे आपको कॉमन दिख रहा है क्या 2x -3 कॉमन है, ये एक साइड ले लेते हैं। यहाँ पे बचा आपके पास 3x, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3x, और इधर आपके पास बचा +1 बराबर में 0। ठीक हो गया, अब दोनों को हम ले लेते हैं अलग अलग, किसके इक्वल में 0 के इक्वल में, इधर ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा 3x + 1 = 0। क्लियर हो गया, तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें x का मान चाहिए ना, तो -3 है, बराबर की तरह आके +3 हो गया, गुणा में 3 गुणा में 2 है, बराबर की तरह लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही ये x का मान निकालना, +1 है आके -1 हो जाएगा इक्वल के साइड, -1 और गुणा में 3 है बट्टे में 3 आ जाएगा। अब आगे हमको क्या निकालना है योगफल। अब देखो बच्चों मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते जा रहा हूँ। योगफल निकालना है, योगफल यानी 3/2 जो हमारे यहाँ से निकल के है, प्लस देखो माइनस का 1/3, यहाँ पे पहले हम माइनस का 1/3 रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं,
तो यहाँ पे आप देखेंगे 3/2 और फिर प्लस माइनस हो जाएगा -1/3। इसको सॉल्व करेंगे, देखो हर बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 3 और 2 की गुणा करा दो कितना आ जाएगा 6। 2 का भाग 6 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 की गुणा 3 से करा दो कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही माइनस आ गया बीच में 3 का भाग 6 में तो 2 बार जाएगा और 2 की गुणा 1 से करा दोगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 - 2 कितना 7/, में आ जाएगा कितना 6। क्लियर हो गया, 7/6। आगे चलते हैं, अब फिर निकालना हमको क्या, गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल लिख लेंगे आप यहाँ पे। गुणनफल के लिए सिंपली इनका गुणा करा देना है, यानी 3/2 गुणा माइनस का 1/3। ठीक हो गया। यहाँ पे देखो 3 से 3 कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस का, ऊपर बचा -1 और बट्टे में बचा आपके पास कितना 2। तो गुणनफल आपका कितना आ गया -1/2। ये तो हमारे शून्यंकों का योगफल और गुणनफल आ गया। अब हम जो समीकरण की तुलना करेंगे उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सत्यता की जांच के लिए समीकरण लिखेंगे। समीकरण आपका आ जाएगा 6x² - 7x, फिर हम -3 बराबर 0। देखो x² से x² खत्म, a बराबर बचा 6। a का मान कितना मिल गया 6। ऐसे ही x से x खत्म, आपने कट नहीं करना है, सिंपल इसको समझ लेना है, ठीक है। b बराबर बचा आपके पास -7 और c बराबर बचा आपके पास -3। क्लियर हो गया। सिंपली अब मान रख दो। यहाँ पे देखो आपका माइनस का b है, तो माइनस फॉर्मूले का माइनस आ गया, सूत्र का माइनस, और ये ऊपर -7 दे रखा है, तो -7 बट्टे में क्या है a का मान कितना 6। देखो माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, और बट्टे में आपका 6 यानी 7/6। तो यहाँ पे आप देखेंगे योगफल 6 आया, और इधर आप देखेंगे इधर भी योगफल कितना है 7/6। क्लियर हो गया। ऐसे ही c/a करना है। c का मान आपके पास है -3, a का मान है आपके पास कितना 6। 3 एक कम 3 और बट्टे में 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा -1/2। तो गुणनफल भी देख लीजिए कितना आ गया -1/2। दोनों सेम आ गए, यानी आपने जो जांच की वो क्या है सही है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी हो चुका है कंप्लीट। क्लियर है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 और ज्यादा इजी है बच्चों। देखो यहाँ पे सिंपल आपको दे रखा 4u² + 8u = 0। अब यहाँ पे देखो कुछ हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो c वाला टर्म है यानी तीसरा पद है, जैसे यहाँ पर 1 दे रखा था, 8 दे रखा था, यहाँ पे 3 दे रखा था, अब यहाँ पे वो हमें संख्या नहीं दे रखी है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे। एक तो आपको 4 कॉमन दिख रहा है, देखो 4, और इधर आपका 8, 4 दूनी 8 है ना, 8 को हम लिख सकते हैं क्या 4 × 2 लिख सकते हैं। और u यहाँ पर भी है और u इस साइड भी है, तो एक तो आपका 4u कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, इतना कॉमन निकला, आपके पास बचा यहाँ पे u, और प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 बराबर 0। 4 दूनी 8, देखो 4 आपका बाहर कॉमन निकल गया, u कॉमन निकल गया, बचेगा क्या 2। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं किसके 0 के। 4u इक्वल टू 0 लिया, और ऐसे ही u + 2 बराबर ले लिया किसके 0 के इक्वल। अब यहाँ से u का मान निकालना है। देखो 0 गुणा में 4 है, किस में आ जाएगा बट्टे में, u का मान आ जाएगा कितना 0। ध्यान रखना है कि अगर किसी भी इस संख्या में अगर हम किससे भाग देते हैं, मान लो 0/4 है, यानी 0 अगर अंश की जगह पर है और बट्टे में कोई आपकी संख्या है, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे ही u +2 है, बराबर की तरह के क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे आपको दो क्या मिल गया शून्यक मिल गया, ठीक है। अब इनका योगफल निकाल लो। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। योगफल हो जाएगा आपका क्या, दोनों को जोड़ लेना है, तो 0 और ये देखो प्लस, योग करना है, प्लस आ गया -2। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -2। देखो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। ऐसे ही निकाल लेते हैं गुणनफल। तो 0 गुणा -2 बराबर, अब किसी भी संख्या के अगर हम 0 से गुणा कराते तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये तो हो गया हमारा ये जो शून्यक निकाले वो। अब इसकी जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए समीकरण लिखेंगे। समीकरण आपका है 4u² प्लस का 8u = 0। देखो यहाँ पे अब x² है, x² की जगह हम चेंज कर लेते हैं क्या u², यहाँ पे आ जाएगा bu। अब देखो u² से u² कट हो जाएगा, a बराबर कितना बचा आपके पास 4। फिर bu, देखो u से u खत्म, b बराबर बचा आपके पास कितना 8। बट यहाँ पे अभी आपके पास किसका मान नहीं है, c का मान नहीं है। जब c का मान नहीं है तो c का मान यहाँ पे आप रख देंगे 0। क्लियर हो गया। अब बस यही मान आपने यहाँ रख देना है फॉर्मूले में, माइनस का b/a। b का मान आपके पास कितना है 8, और फॉर्मूले का माइनस आ गया, और a का मान कितना है 4। 4 कम 4, 4 दूनी 8, और ऊपर माइनस है तो -2।
ऐसे ही सी बट्टे सी का मान आपके पास 0, ए का मान आपके पास है 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0। देखो योगफल -2 और गुणनफल 0, यहाँ पर भी आपका सेम आया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका t² - 15। ठीक है, t² - 15। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास बीच वाला पद नहीं है, ax², और ये जो आपका bx वाला वो पद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी सेम सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने किया। देखो t² है, -15 बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा +15। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, आपको पता है रूट लग जाता है, और रूट लगने के साथ एक आ जाता है प्लस और एक आ जाता है माइनस। ठीक हो गया। अब इसमें अगला स्टेप आपका क्या रहता है, आप देख रहे हैं कि टी के दो मान मिल गए, एक तो आपको मिल गया प्लस का √15, और एक आप टी मिल गया, टी आपको मिल गया माइनस का √15। दो शून्य देखो, बिल्कुल कोई ज्यादा आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ी, इजिली आपको यहाँ पे दो शून्य मिल चुके हैं। इन्हीं का अब योगफल और गुणनफल चेक कर लेते हैं। योगफल एक तो आपका √15 है, ऐसे ही -√15। देखो नॉर्मली आप देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस है, दोनों कट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही अब क्या चेक कर लेते हैं, गुणनफल। गुणनफल देखो √15 और गुणा √15, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √15 के देखो 15 से गुणा कराओगे 225, और 225 को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा बच्चों किसका 15। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर √15 दो बार लिखा है तो आंसर सीधा क्या आएगा 15। और एक चीज यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एक शून्यंक है वो एक प्लस में है और एक माइनस है, तो हम एक यहाँ पर क्या लगा देते हैं माइनस। ठीक है, माइनस लगाया तो माइनस का √225 आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद ये आंसर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा -15। ठीक है, और अगर आप इसको वैसे चाहें तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 से देंगे। ठीक है, जितना आएगा 5 को 20, फिर आ जाएगा आपका 5 पंजे 25, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने जोड़ा बना करके बाहर निकालना है, जिसका इसका जोड़ा बनेगा आपने एक लिख लेना, जैसे 5 का जोड़ा बन गया 5, ऐसे 3 का एक जोड़ा बनेगा तो ये हो जाएगा 5×3=15। क्लियर हो गया। अब इसकी हम यहाँ कर देते हैं जांच। ठीक है, समीकरण दे रखा आपको t² - 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ax² की जगह आपका t आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा t। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यहाँ पे देखो आपका t के साथ कोई संख्या नहीं है t² के साथ, तो हमेशा क्या लेंगे 1। bx, अब देखो t वाला पद हमारे पास है नहीं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0। c आपको दे रखा कितना -15, मान रखने हैं तो यहाँ पे जल्दी से रख दो। माइनस का b, माइनस और b का मान 0 बट्टे a का मान कितना है आपके पास 1। इसको सॉल्व करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 बट्टे में कोई कोई भी संख्या रहे आंसर हमेशा 0 रहेगा। ऐसे ही फिर c बट्टे a, c का मान आपका है -15, a का मान 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -15। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5 भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ के होंगे। चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3x² - x - 4। 3x² - x -4 बराबर 0। सेम वही का फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, पूरा सेम टू सेम, कोई ज्यादा आपको इसमें एक्स्ट्रा माइंड नहीं यूज करना है। पहले और अंतिम पद की गुणा, तो 3 और 4 की गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 3×4 कितना 12। चिन्ह देखना अंतिम पद से पहले माइनस, और फिर यहाँ पे एक्स के साथ कोई संख्या नहीं है तो हमेशा क्या लेते हैं हम 1। अब आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पर 12, और उन्हीं संख्याओं को अगर हम आपस में घटाएं तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली आप देखेंगे 4 और 3 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 12, और 4 में से 3 घटा देंगे कितना बच जाएगा 1। तो बस यही मान रख दो जल्दी से यहाँ पर, 4 - 3 ब्रैकेट के बाहर x -4 बराबर 0। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x की मल्टीप्लाई करा दो जैसे अभी तक हम कराते हुए आ रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा 4x - 3x -4 = 0। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3x² माइनस, अब ये देखो माइनस और प्लस, माइनस 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 प्लस, और ये आ जाएगा -4 = 0। जोड़े बना लो यहाँ पे दो दो के, तो यहाँ पे देखेंगे आप x कॉमन है दोनों में, 3 और 4 देखो अलग अलग संख्या है, तो यहाँ पे x तो हमको कॉमन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, सिंपल x लिखा हमने। यहाँ पे बचेगा आपका 3x और इधर बचेगा -4। ठीक है, फिर हमने प्लस लगाया, फिर यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो एक आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका बचेगा सेम यही 3x -4। और मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि यहाँ जो कॉमन लेते हैं अंदर दोनों सेम आने चाहिए,
दोनों सेम है, तो इसको अब हम कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। तो जो कॉमन है उसको हम एक बार फिर से लिख लेंगे, 3x - 4 दोनों जगह दिख रहा है, इसको हमने लिख लिया। यहाँ पे बचेगा सिर्फ आपके पास ये x, इस x को लिख लिया, +1 आपका इस साइड बचा, इसको हमने लिख लिया इक्वल टू 0। अगला स्टेप, दोनों को इक्वल के किसके लेना है, 0 के। ऐसे ही आपका आ जाएगा कितना, ये अपने आप चलने लग गया, इसको जरा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, x+1 इक्वल टू 0। x का मान निकालना है, प्लस का मान इधर आके -1 आ जाएगा, ऐसे इधर निकाल लो। -4 है, चेंज करेंगे जगह तो इक्वल की साइड आगे +4, x बराबर आ जाएगा 4, और इधर देखो 3 गुणा में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। दोनों मान मिल गए यहाँ पे हमको। अब इनका योगफल और गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका क्या, योगफल, यानी 4/3 प्लस और ये माइनस का 1। ठीक हो गया, 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये इसके बट्टे में 1 लेंगे तो जब हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 का 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 की गुणा 4 से कराएंगे, 4 एकम 4। 1 का भाग 3 में 3 आएगा, है ना, तो 3 की गुणा 1 से कराएंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3। तो इस तरह से 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 और बट्टे में आ जाएगा 3। ये आपका बच्चों आ गया योगफल। ऐसे ही देखते हैं गुणनफल इन दोनों का। गुणनफल निकालना है, गुणनफल के लिए आपका 4/3 गुणा -1। तो 4 एकम 4 और माइनस का 1 है, तो आ जाएगा माइनस का 4 और बट्टे में कितना, 3। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा -4/3। क्लियर है। अब फाइनली इसकी जांच करेंगे, तो जांच के लिए सबसे पहले समीकरण लिखेंगे। समीकरण है आपका 3x² -x और -4 इक्वल टू 0। x² से x² कैंसिल, a का मान आ जाएगा 3, x से x कैंसिल। अब देखो x के साथ कोई संख्या नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1। c बराबर आ जाएगा आपका कितना, -4। वैल्यू रखनी है -b, माइनस फॉर्मूले का। b का मान आपका कितना है, देखो 1, माइनस का 1, और a का मान है आपके पास 3। तो इस तरह से -1/3 आ गया इसका आंसर। और यहाँ पे भी आपने देखा था कितना आया था, यहाँ पर आ रहा है आपका कितना, -1/3। हाँ, एक मिस्टेक हमने यहाँ पे देखो, अभी देखो अलग अलग आ रहे थे। तो यहाँ पे देखो b का मान, देखो जो x है उसके सामने क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पे जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, और एक ये जो आपका क्वेश्चन में दे रखा माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, +1 और बट्टे में 3। ऐसे ही गुणनफल निकालना है। गुणनफल आपका फॉर्मूला है c/a, c का मान आपके पास -4 और बट्टे में a का मान कितना, 3। तो इस तरह से गुणनफल आ गया कितना, -4/3, और यहाँ पर भी आपका गुणनफल कितना है, -4/3। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट एक्सरसाइज 2, कौन सी, 2.2। ठीक है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने देख लिया कंप्लीट। आई होप कि ये पूरे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं बनानी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप ये पूरे एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।